हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुणी और आप लोग देख रहे हैं रेसल क्रेज। आप लोगों का अपने चैनल रेसल क्रेज में स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अभी अभी हुए WWE स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि आज सुबह मॉर्निंग में हुआ था। शो कैसा था और शो में क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना है और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे इस चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर स्मैकडाउन की शुरुआत होती है साशा बैंक के साथ। साशा बैंक्स रिंग में एंटर होती है और वहाँ पहले से एडम पियर मौजूद होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये सेगमेंट साशा बैंक और कार्मेला के मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए होता है। एडम पियर जो कॉन्ट्रैक्ट साशा बैंक को देते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और साशा बैंक तिलमिला उठती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इतने में हमें कार्मेला बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलती है और कार्मेला के साथ एक मैनेजर होता है। कार्मेला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए नहीं आती और अपने मैनेजर को भेजती है। साशा बैंक और गुस्सा हो जाती है। जैसे ही मैनेजर रिंग में आता है साशा बैंक उस पर अटैक कर देती है और मेन इवेंट के लिए साशा बैंक और कार्मेला के बीच मैच सेट हो जाता है फॉर द WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप। और इस तरह से स्मैकडाउन की अच्छी खासी शुरुआत होती है। आगे हमें मॉन्टेज फोर्ड और डॉल्फ जिगलर के बीच मैच देखने को मिलता है। इस मैच के आखिर में मॉन्टेज फोर्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डॉल्फ जिगलर उनको अपना फिनिशर मूव सुपर किक लगा देते हैं और पिनफॉल के ज़रिए मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और बिगी के बीच में। मैच के आखिर में सैमी ज़ेन बिगी से बचकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और रिंग के नीचे घुस जाते हैं। बिगी भी सैमी ज़ेन के पीछे रिंग के नीचे घुस जाते हैं और थोड़ी देर बाद सैमी ज़ेन बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगी ने उनका पैर जो है वो पकड़ के रखा था। सैमी ज़ेन किसी भी तरह से अपने पैर को छुड़ाकर रिंग में एंटर कर जाते हैं और बिगी बाहर रह जाते हैं। इस तरह से मैच का एंड होता है और काउंट आउट की वजह से सैमी ज़ेन यहाँ पर मैच को जीत जाते हैं। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है द बिग डॉग रोमन रेंस, जो कि बैक स्टेज खड़े होते हैं और वहाँ पर जे उसो आते हैं और सब पूछते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, हमारे बीच सब ठीक है कि नहीं। क्योंकि पिछले शो में आपने देखा ही होगा कि रोमन रेंस से कैसे केविन ओवेंस के साथ साथ जे उसो को भी पेल दिया था, लेकिन जे उसो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस तो ट्रैवल चीफ है और क्या ही यहाँ पर कहेंगे जे उसो। तो इस तरह से एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है और रोमन रेंस यहाँ पर टीवी को वॉच कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर केविन ओवेंस रिंग में एंटर करते हैं और फिर टेबल्स और लैडर्स चेयर्स इधर उधर रिंग के नीचे से निकाल कर फिर रिंग में सजाते हैं और अच्छी तरह से सब जगह रख कर फिर केविन ओवेंस यहाँ पर रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम अपने फैमिली का नाम लेते रहते हो और उनका यूज़ करते हो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे मेरे फैमिली सपोर्ट करती है और तुमने मेरे साथ जो पिछली बार में किया उसकी वजह से फिर भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें हराना आसान नहीं है क्योंकि जिस ताकत से अभी तुम चल रहे हो और तुम्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं इस टेबल्स, इस लेडर्स और इस चेयर्स की मदद से तुम्हें हराऊंगा और ये मेरी फैमिली और मेरी ताकत बनेगी। और इतना ही कुछ सब कह रहे होते हैं केविन ओवेंस। इतने में यहाँ पर केविन ओवेंस के पीछे से आकर जे उसो ने केविन ओवेंस के पीठ के पीछे बहुत ही तगड़ा यहाँ पर चेयर शॉट लगाया और अटैक कर दिया, लेकिन केविन ओवेंस ने यहाँ उल्टा ही दाव खेल दिया और जे उसो को बुरी तरह से पेलना शुरू कर दिया। बहुत ही बुरी तरह से चेयर शॉट्स केविन ओवेंस ने जे उसो के ऊपर लगाए और यहाँ तक पावर बॉम्ब भी यहाँ टेबल के ऊपर लगाया। एकदम से ही यहाँ पर रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रोमन रेंस यहाँ पर आते हैं और बहुत ही गुस्से में होते हैं। साथ में होते हैं पॉल हेमन यहाँ पर कन्विंस कर लेते हैं रोमन रेंस को कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, अपने मन पे हावी नहीं होने देना है। और दोनों रोमन रेंस और पॉल हेमन बैक स्टेज चले जाते हैं। केविन ओवेंस भी रोमन रेंस के पीछे हाथ में चेयर लेकर उनको ढूंढने निकल जाते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद रोमन रेंस को केविन ओवेंस ढूंढ ही रहे होते हैं।
इतने में वहाँ पर काइला ब्रैक्सटन आती है और केविन ओवंस को कुछ सवाल पूछती है। केविन ओवंस सवाल के जवाब दे ही रहे होते हैं, वहाँ रोमन रेंस आते हैं और ब्रूटली यहाँ पर केविन ओवंस पर अटैक कर देते हैं और एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि मुझसे भिड़ने का या मुझसे पंगा लेने का ये नतीजा होता है। थोड़ी ही देर बाद कमर्शियल ब्रेक ख़त्म होता है और चैट केबल और ओटिस के बीच छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है और वहाँ पर चैट केबल बता रहे होते हैं ओटिस को कि मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करो तुम। इतने में वहाँ पर सीज़ारो और शिंसुके नाकामुरा आते हैं और दोनों मिलकर चैट केबल का मजाक उड़ाते हैं और फिर थोड़ी देर में चैट केबल और ओटिस एक टीम में होते हैं और सीज़ारो और नाकामुरा एक टीम में होते हैं और मैच देखने को मिलता है इन लोगों के बीच। और मैच के आखिर में शिंसुके नाकामुरा किंग सासा लगाते हैं चैट केबल को और पिनफॉल के ज़रिए इस मैच को जीत जाते हैं। शो के आखिर में हमें देखने को मिलता है साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला का मैच, जो कि टाइटल मैच था WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए। वैसे इस मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन से होता है और कार्मेला जीत जाती है। लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन में टाइटल चेंज नहीं होता, भले ही कार्मेला जीती लेकिन टाइटल यहाँ पर रिटर्न कर लिया साशा बैंक्स ने। और होता यह है कि साशा बैंक्स अपना सबमिशन मूव बैक स्टेटमेंट लगा ही चुकी होती है, लेकिन रिंग साइड से कार्मेला का मैनेजर टॉमी साशा बैंक्स के पैर खींचकर रिंग के बाहर खींच लेता है और साशा बैंक्स गुस्से में कार्मेला के मैनेजर पर अटैक कर देती है। फिर गुस्से से कार्मेला पर भी इतने अटैक करती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। कार्मेला का मैनेजर साशा बैंक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साशा बैंक्स अपना सबमिशन मूव बैक स्टेटमेंट मैनेजर पर लगा देती है और कार्मेला इस बात का फ़ायदा उठाते हुए साशा बैंक्स पर अटैक कर देती है। और अटैक मतलब इस तरह से अटैक करती है कि कार्मेला साशा बैंक्स को अब मौका ही नहीं देती फिर से उठ खड़े होने का। आखिर में कार्मेला जो साशा बैंक्स के पीठ के पीछे जो बॉटल मारती है ना, वो बहुत ही खतरनाक लगता है। और ऐसे ही स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। और बस ऐसा आज का शो था और यहीं तक की थी वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।